जत राम कृष्ण चरणों प्रभु। जय। आज हम लोग श्री गिरिराज गोवर्धन का परिक्रमाओं में ब्रज मुकुट स्वरूप जो श्री गोवर्धन है, एक गोवर्धन का जो दिव्य महामहिमा है, इनको ही आज हम लोग सुनने के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। ठाकुर जी की कृपा से जो बुलाएंगे वही बोल पाएंगे। जो आज पहले तो गिरिराज जी का यहाँ आना, यहाँ से प्रारंभ करना है। सर्व बोला जो कैसा यहाँ आया। हाँ, तो आज गिरिराज जी महाराज है। गिरिराज तो नित्य ब्रज में रहता है, परंतु एक लीलाओं का माध्यम में जैसा राधा कुंड श्याम कुंड प्रकट होता है, ऐसा गिरिराज जी भी अर्थात हिमालय से यहाँ आते हैं। एक हर लीलाओं में एक लीलाओं का केंद्र करके। तो जो पुलस्थ मुनि है, उनका गुरु स्थान थे काशी। काशी से वो हिमालय में जाकर के तपस्या करने लग गया। तपस्या करके और बहुत उच्च गुटियों का शक्ति अर्जन किया। उसका बाद में उन्होंने हिमालय से गिरिराज जी का शोभा सौंदर्य और इनका जो झरना, दिव्य पत्ता और दिव्य लता, सारी चीज देख करके उनका बहुत आनंद हुआ। तो उन्होंने सोचा जो काशी में तो कोई ऐसा पर्वत है ही नहीं, अगर इस दिव्य पर्वत हम काशी में ले जाएंगे तो वहाँ जाने से हमारी तपस्याओं में बहुत अनुकूल होगा। इनका तो पता नहीं है जो गिरिराज जी ब्रज का नित्य स्वरूप है और ब्रज में इनका नित्य लीला है। जैसा गर्ग संहिताओं में ऐसा वर्णन आती है, जो ठाकुर जी खुद को जब मतलब वृंदावन में आने के लिए अपना इच्छा प्रकट किया, तो उन्होंने बताया जो हम नरलीला करने के लिए तभी जा पाएंगे अगर वृंदावन है, अगर गोवर्धन है, अगर जमुना है, ऐसा जो हमारा नित्य जो प्रकट स्वरूप है वृंदावन, वहाँ पे जितना भी है वहाँ अगर बहुमा ब्रज में होगा तो अभी हम वहाँ जाकर के लीला करेंगे, नहीं तो कहाँ जाकर के लीला करेंगे। तो ये तो नित्य प्रकट स्वरूप है, परंतु एक लीलाओं का माध्यम है। तो पुलस्थ मुनि ने ऐसा दिव्य आराधना किया। आराधना का बाद में पर्वतों से प्रार्थना किया, जो हमको ये छोटा जो पर्वत है इसको हमको दे दीजिए, हम काशी में ले जाएंगे। तो पर्वत ने सोचा ऋषियों को अगर मना कर देंगे तो वो तो हमको अभिशाप दे देगा, हमारा तो अनिष्ट हो जाएगा, तो हम तो मना नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनका गिरिराज का जो सौंदर्य है, इनका जो मतलब स्वरूप दर्शन करके और पुलकित चित्त है, परंतु क्या करेगा, मना नहीं कर पाया। तो गिरिराज उन्होंने पर्वत ने बताया जो हमको तो बात नहीं है, आप जिनको ले जाने के लिए मर्जी किया उनका पास जाइए, अगर वो आपका साथ जाएंगे तो ले जाइए, हम मना नहीं कर पाएंगे। तो गिरिराज जी का पास आया। गिरिराज जी ने बोला महात्मन, आप जब लेने के लिए हमको बोला काशी में, हम तो जाएंगे, लेकिन हमारा एक बात है। क्या है? रास्ता में कभी आप हमको उतारें मत। अगर आप हमको रास्ता में किसी स्थान में अगर रख दिया तो मैं वहाँ से आगे नहीं जाएंगे, वहीं रुक जाऊंगा। इस बात सुन करके और पुलस्थ ऋषि ने बताया नहीं, हम तो एकदम वहाँ ले जाएंगे काशी में। बोला ठीक है। तो उनका हाथ में लिया, पर्वत बहुत हल्का हो गया और ऋषि उसको लेके आकाश मार्ग से जा रहा है। लेकिन जब ये इस स्थान में आया, इस वृंदावन में जहाँ पे हम लोग घूम रहे हैं इस स्थान में, तो
गोवर्धन अपना जो नित्य लीलास्थली है, इस स्थान देखने का बाद में इनका याद आ गया, ये तो हमारा नित्य लीलास्थली है, हमको तो यहाँ ही रुकना है, हमको काशी क्यों जाना है, हम तो ठाकुर जी का लीला का संगी है, महादेव का तो लीला का संगी हम है ही नहीं, तो हमको तो यहाँ ही रुकना। तो उसका बाद में उन्होंने यहाँ ही रुक गया। रुकने का बाद में जो उन्होंने लीला किया, लीला का तो ऋषि आया, थोड़ा बाह्यकृत्यों का बैग होता है, उनको छोड़ करके बाह्यकृत्यों में गया। बाह्यकृत्यों का बाद में जब फिर गोवर्धन को उठाने के लिए आए तो उठ नहीं रहे। क्यों उठ नहीं रहे? बोले आपका जो बात किए थे ये भूल गए आप, हम तो नहीं उठेंगे क्योंकि हमको तो यहाँ ही रुकना है, क्योंकि आप बता दिए थे जो हमको अगर कहीं भी आप उतार देंगे वहाँ से नहीं जाएंगे। तो ऋषि का याद आया, ऋषि ने थोड़ा क्रोध प्रकाश किया, बोला तुम हमारा साथ छल ना किया, हा? तुम जानते थे जो हमको यहाँ ही रुकना है, हमको माध्यम भी तुम ही बनाया, क्योंकि नहीं तो हिमालय से तुम कैसा हो गए, तो इसलिए हमको माध्यम बनाया और हमको इतना कष्ट दे करके यहाँ तक लिया है, और अभी तुम मर्जी उठा दिया जो नहीं जाएंगे तो हम तुमको अभिशाप देते हैं। गिरिराज जी ने बोला आप जो भी करेगा हमको कोई मना नहीं है। तो उन्होंने ऐसा बात बताया, ऐसा सुना जाता है गर्ग संहिता का वर्णन अनुसार, जो तिल तिल में हर दिन गिरिराज नीचे का और तरफ जाएंगे, ऐसा बात है। और इसलिए देखिए गिरिराज दूसरा पर्वतों का जो एक स्वरूप है और यहाँ का स्वरूप थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ का हर जो उनका जो स्वरूप है ना अलग है, एक से जुड़ा नहीं है। दूसरा का पर्वत एक का एक साथ जुड़ा होता है, लेकिन ये अलग अलग है। मतलब कौन कौन में ठाकुर जी का जो स्वरूप है इसका महिमा बताया। तो गर्ग संहिता में ऐसा बात लिखा आया है, जो गिरिराज गोवर्धन श्रीहरि का रूपांतर है। गोवर्धन पर्वत दर्शन मात्र से जीवगण कृतार्थ हो जाएगा, केवल दर्शन से। गंधमादन पर्वत परिक्रमा करने से जीव का जो फल लाभ होता है, गोवर्धन पर्वत दर्शन मात्र से तदपेक्षा कोटि गुण फल प्राप्त होता है। गंधमादन पर्वत बहुत कठिन है, इनका परिक्रमा कोई नहीं कर पाता है, परंतु अगर किसी ने गंधमादन पर्वत का परिक्रमा किया, कितना कठोर परिश्रम करके जो फल प्राप्त होता है केवल गोवर्धन को दर्शन करने से, इससे कोटि गुण फल इनको प्राप्त होता है। केदार क्षेत्रों में 5000 वर्ष तपस्या करने से जो फल है, खनो काल गोवर्धन का तट में अवस्थान करने से उससे भी ज्यादा फल है। केदार मतलब जो बद्रीनारायण केदार है ना, केदार, तो केदार में 5000 वर्ष अखंड निवास, वहाँ अखंड कोई 5000 वर्ष निवास नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वह तो ठंडी का समय में खुद ठाकुर जी का सेवा बंद हो जाता है। जो आज से मतलब अन्नकूट से ठाकुर जी का सेवा बंद हो जाता है, मतलब अक्षय तृतीया तक। तो इसलिए बताया अगर केदार क्षेत्रों में 5000 वर्ष तपस्या कोई आदमी करेगा तो जो फल उनका प्राप्त होगा। और गोवर्धन में एक कण मतलब इसका मतलब थोड़ा सा एक समय अगर आकर के बिता दिया तो इससे भी ज्यादा फल लाभ होगा। गोवर्धन का ऐसा महिमा है। मलय पर्वत में स्वर्ण भार दान करने से जो फल है, गोवर्धन तट में एक मास वास करने से तदपेक्षा कोटि गुण फल है। मलय पर्वतों में स्वर्ण का हजार स्वर्ण रुपया अगर कोई दान करेगा, माने मलय में जहाँ पे चंदन का उत्पन्न होता है यहाँ, तो ऋष्यमुख पर्वत और गुज्जगिरी पर्वत, देवगिरी पर्वत को अगर परिक्रमा करेगा, अगर किसी सारा ब्रह्मांडों को पृथ्वियों को परिक्रमा करेगा, जो फल प्राप्त होगा गोवर्धन को केवल एक परिक्रमा से इससे कोटि कोटि फल परिक्रमा का प्राप्त होगा। हरि बोल।
नहीं मतलब इसलिए बताया जो में जाएंगे हाँ, ये वर्ग संहिता का बात है ना। ये तो ब्रह्मांड की बात हो रही है। हाँ, तो पृथ्वी में जितना भी तीर्थ है सारी तीर्थ अगर किसी ने भ्रमण किया, दर्शन किया, स्नान किया, परिक्रमा किया और गोवर्धन में आकर के मुहूर्त काल बिता दिया तो सारी तीर्थों का फल यह मुहूर्त काल से, तीर्थों का जो फल है यह मुहूर्त काल से प्राप्त हो जाएगा। ऐसा वर्णन आता है जो व्यक्ति शैल विद्या कुंडों में 10 वर्ष स्नान करते हैं, बाबा ऐसा वर्णन है शैल विद्या कुंड है दक्षिण भारत में, वहां में जाकर के 10,000 वर्ष जिन्होंने स्नान करेगा इनको 100 यज्ञों का फल लाभ होगा, ऐसा महिमा है। परंतु गोवर्धन का कुंड में, गोवर्धन में 1000 कुंड है ना, जैसा ये हरजी कुंड है, यहाँ गोविंद कुंड है, किसी भी कुंड में आकर के स्नान करने से इससे कोटि कोटि गुण फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बताया सिंह राशिस्थ बृहस्पति में गोदावरी में अगर स्नान करेगा कोई, जैसा गोदावरी में कुंभ था ना, कुंभ अर्थात गोदावरी में और हरिद्वार में, पुष्या नक्षत्रों में, एकादशियों में, शुक्र क्षेत्रों में, कार्तिक महीना में, गणमुक्त तीर्थों में, और माघे प्रयाग में और वैदिक युग में बहिष्मतिपुर में और रामनवमी में अयोध्या में, शिव चतुर्दशियों में बैजनाथ में और सोमवती अमावस्या में गंगा सागर में, दशमीते सेतु बंधन में और सप्तमीते श्रीरंगम में दान तपस्या जप का जो महिमा है ये सारी महिमा गोवर्धन का किसी भी कुंड में, किसी भी कुंड में, किसी भी कुंड में आकर के तीर्थ कुंड जो कुछ है सब महिमा गिरिराज जी का जाता है। गिरिराज ऐसा हजार हजार महिमा गर्ग संहिताओं में और हरिवंशों में वर्णना है। अगर किसी का हरिवंशों का जो हरिवंश पुराण है ना, इसका अध्ययन ठीक से होगा तो गोवर्धन का इतना इतना अद्भुत लीलाओं का वर्णन है तो उसका श्रद्धा और भी आगे चलेगा। तो हम लोग गिरिराज जी का जो यहाँ तक आने का बात थोड़ा से बता दिया, अभी लीलाओं का बात सुना देंगे। गिरिराज जी ये राधा रानी का हृदय से ही प्रकट हुआ। राधा रानी का जो भाव है, नित्य जो वृंदावन है, राधा रानी का हृदय, राधा रानी का मन से ही गोवर्धन, जमुना, वृंदावन सारी राधा रानी का हृदय से प्रकट हुआ, ऐसा वर्णन है। तो ऐसा ऐसा सारी वर्णना गर्ग संहिता में, जिनका हरिवंशों में अच्छा अच्छा वर्णना है। गिरिराज जी का महिमा अद्भुत रूप से वर्णना है। तो गिरिराज जी का ऊंचाई ऐसा थे, जो सूर्य नारायण का जो रथ है ना, उनका रथ का जो घोड़ा है गिरिराज जी का ऊपर में आकर के घास खाते थे, कितना ऊंचाई थे। और उनका जो छाया है ना पुरछी, वो तो मथुरा में जाकर के पड़ते थे। अच्छा, गोवर्धन का जो ऊंचाई है ना बाबा, उसका छाया, इनका छाया मथुरा में जाते थे, कितना ऊंचाई थे। हाँ हाँ, बहुत ऊंचाई थे। तो यहाँ तो गिरिराज जी रुक गया। तो ठाकुर जी जब इस वृंदावन में अपना प्रकट लीला किया, ये अष्टाविंश चतुर्युग द्वापर का जो शेष में, इस गोकुल में जो ठाकुर जी का नर लीला है, तो गोकुल लीला ये दामबंधन लीला तक ही गोकुल लीला है दादी। दामबंधन लीला का बाद में ठाकुर जी का जब 2.5 साल उम्र हुआ तो अब उनको लेकर के उपानंद का परामर्श से और नंदगांव में आ गया। नंदगांव में आया तो नंदगांव में ठाकुर जी का गोपाष्टमियों का दिन से मत्स्यचारण लीलाओं का प्रारंभ हुआ।
तो जिस दिन ठाकुर जी आ रहे हैं दादी, उस दिन का जो श्लोक का वर्णना है, जो जमुना पुलिनानी गोवर्धन सबको देख करके ठाकुर जी का जो आनंद हुआ, और ऐसा आनंद जो यहाँ हमारा गैया अच्छा से घूम मैंने घास भी मिल जाएगा, चारा भी मिल जाएगा खाने के लिए, गोचरण भूमि बहुत आनंद हुआ। तो उनका तब से इस लीला स्थलियों में बहुत आनंद हुआ। उसका बाद में जब इनका उम्र 7 साल है, इसका पहले तो आते ही है रोजाना गोचारण के लिए, तो नित्य विहार स्थली है। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का 2 अष्टक है गोवर्धन का बारी में। ये गोवर्धन का बारी में जो 2 अष्टक है, इसमें जितना सुंदर मनोज्ञ और शैलियों से वर्णना किया है गोवर्धनों का महामहिमा, वो अगर किसी ने ठीक से अध्ययन करेगा तो गोवर्धन का दास गोस्वामी पाद ने ऐसा कामना किया, जो आश्रय आमी गोवर्धन, तब निकट निवासन देहि गोवर्धन। हे गोवर्धन, तब निकट में तुम्हारी निकट में हमको निवास दे दो, हम यहाँ आश्रय करके रहने के लिए आया है बाबा। निज निकट निवासम देहि गोवर्धन। हाँ, निज बोले तब बोले उनका निकट में बाबा, ये तो है उनका निकट में, गोवर्धन का निकट में पास देने के लिए। तो हम लोग इंद्र जाग का ही बारे में आलोचना कर देता हूँ। तो उसका बाद में जब ठाकुर जी का उम्र 7 साल लगभग है, उसी टाइम में एक दिन दिखा है, जो सारी जो वयोवृद्ध गोप है एक जगह में बैठ करके और कुछ बातचीत कर रहे हैं, रसोई का बात हो रहा है, अनुष्ठान का जो प्रबंध होता है ना, ऐसा ऐसा प्रबंधों का बातचीत करने लगा। तो ठाकुर जी ने अपना सखाओं का साथ इधर उधर घूमने लगा और खेलने लगा। उसका बाद में ठाकुर जी ने सोचा, हम खुद जिनका पूजन करते हैं, जिनका चरण में दंडवत करता है, जिनका पास जा कर के आशीर्वाद लेते हैं, और हमारी जो पूज्य है इनका पूजा इतना साल तक इंद्र हमारा अंश है, क्योंकि ये शक्तावेश अवतार है, अंश है, देवा नारायणांगजा बाबा अंश है। तो इसलिए वो हमारी पूज्य जनों का पूजा लेकर के इतना अपराध कर रहे हैं, हमको तो इस अपराध से इंद्र को बचाना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद अगर नहीं बचाएंगे तो इंद्र तो धनमद में, रूपमद में, ऐश्वर्य मद में मत है, इनका तो ज्ञान ही है नहीं, इनको बचाना हमको जरूरी है। इसलिए ठाकुर जी इस लीला किया। चक्रवर्ती पाद ने बताया, ठाकुर जी कर्मवाद प्रवर्तन नहीं किया। दूसरा अगर इस प्रसंगों को तुल करके ऐसा नहीं समझेंगे जो ठाकुर जी ने कर्मवाद का प्रवर्तन किया, जो देवता का पूजन करने से क्या होता है, प्रत्यक्ष को गोबर, जो ब्रह्मवादी लोग जैसा कहते हैं ना, ठाकुर जी तो उद्देश्य और एक है, जो देवराज इंद्र को रक्षा करना इनका उद्देश्य है। इनका उद्देश्य यही नहीं है जो ब्रह्मवाद, निरीश्वरवाद, देवताओं को खंडन करना, सारी पूजा का जो पद्धति है इसको लुप्त कर देना, ऐसा भाव नहीं है। परंतु पिता जो वयोवृद्ध गोप है सब बैठ करके और चर्चा कर रहे हैं। उसी टाइम में ठाकुर जी आए। तो गोपराज नंदन ने बताया, गोपाल देखो, गुरुजन जहाँ पे बातचीत करेगा ना वहाँ आना ठीक नहीं है, ये तो गुरुजन का बात है, तुम जाओ वहाँ बाहर जाकर के आपका अपनी सखाओं का साथ खेलो। ठाकुर जी थोड़ा बाहर हो गया, क्योंकि पिताजी ने खुद बोला ना दादी, उनका बात सुनना जरूरी है, क्योंकि गुरुजन का आज्ञा है, मर्यादा की बात है, और पिताजी है। तो फिर यहाँ
ऐसा बहुत चतुर है ना, उम्र छोटा है लेकिन बुद्धि बहुत चतुराई है। वह बाहर जा करके फिर से सुन रहा है, बाहर तो गया लेकिन सुन रहा है। और गोपराज नंद दिखा ही क्या है ये, इसको सुनने से क्या फायदा है। तो फिर से उन्होंने बुलाया, "ऐ गोपाल इधर आओ, तुमको बोला बाहर जाकर के खेलने के लिए और तुम गुरुजनों का बात ऐसा कान से सुनना, ये भी एक अपराध है। गुरुजनों का अपना जो बात होता है ना, इसको गुरुत्वपूर्ण बात को आप सुन करके किसी दूसरा का पास जा करके, आपका तो ऐसा ज्ञान नहीं है, आपके बात सुन करके हित भी हो सकता है अहित भी हो सकता है, तो ऐसा सुनना आसान नहीं है। तो अब गोपाल का मुख खुल गया, अब मौका मिल गया ना। तो गोपाल ने बोला, पिताजी गुरुजन ऐसा कोई गोपन बात तो कर नहीं सकते जिनका हम लोग नहीं सुन पाएंगे। गुरुजन तो उनका ऐसा ही बात करेगा जिसको सुन करके हमारी आदर्श मिलेगा, हमारी शिक्षा मिलेगा, हमको आगे चलने का कोई सहारा मिलेगा। महाराज नंद तो बोला, ये तो सही बोला, और आप लोग तो हमारा हित शुभ चिंतक है, आपका मुख से समाज कल्याण का ही बात हो रहा है। हम जो सुन रहे हैं ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये सामाजिक कोई बात नहीं है, ये तो भगवत आराधनाओं का बात हो रहा है, माने कोई पूजन का बात हो रहा है। तो पूजन का बात है, शिष्ट परंपराओं का बात सुनने में तो कोई हानि नहीं है। अगर राजनीतिक कोई बात होता, युद्ध विषय का कोई बात होता, तो हमको थोड़ा बाहर रहना अच्छा था। गोपाल का जैसा जैसा एक एक बात सुन रहा है, उपानंद ने बोला, ओ नंद गोपाल को सुनने दो, क्योंकि वो जो बात बोला, अरे हम लोग तो कुछ दिन बाद मर जाएंगे, तो हमारा जो परंपरा है, हमारा जो पूर्वजों का रीति नियम है, इसको ये तो पालन करेंगे। तो हम इसको अगर बाहर हटा देंगे तो सीखेंगे कहाँ से। और गोपाल तो ऐसा है, नारायण समगुण, उनका तो गुण 6 दिन से अभी तक तो जैसा जैसा हमको रक्षा किया, कुछ दिन पहले ही, मार्च 6 महीना पहले ही उन्होंने कालियो दमन किया, और कालियो दमन करके कैसा हमारा ग्वाल वाला और गैया को रक्षा किया। तो गोपाल का तो एक सहारा मिल गया, उपानंदों का बात, नंदों का सहारा मिलते नहीं, ताऊ का सहारा मिलते हैं, क्योंकि ताऊ का बहुत प्यारा है ना। तो गोपाल उनका गोद में जा कर के बैठ गया, उनका बुद्धि बहुत अच्छा है, ताऊ का सहारा मिल गया तो उनका गोद में जा कर के बैठ करके उनका कान में बोलने लग गया। गोपाल चंपू में इतना सुंदर वर्णन है, बोलने लग गया, अच्छा आप लोग जो चर्चा कर रहे हैं, हम जो सुना है, इसमें एक बात सुन करके हमको आश्चर्य हो रहा है। क्या बात है? नहीं, आप लोग देवराज इंद्र को सर्वोपरि मानते हैं, इनको पूजन का बारे में बात करते हैं। अच्छा, आप इतना दिन पूजन किया, आपका पिताजी पूजन किया, कोई इंद्रों को दर्शन किया? गोपाल, देवताओं को दर्शन के लिए पूजन नहीं कराई जाती है, क्योंकि इनको तो शास्त्रों का परंपरा मंत्रों से पूजन का विधान है। बोले नहीं पिताजी, हम तो इसको मानते नहीं, हमारा विचार में हमारा प्रत्यक्ष देवता है ब्राह्मण, गावी, गोवर्धन, ये तीनों को हम पूजन करेंगे, हम और इंद्रों को पूजन नहीं करेंगे। गोपाल ने ऐसा 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 बहुत विस्तार से वर्णन होता है, तो ये सारी चीज़ बोलने का टाइम भी नहीं मिलेगा, हम लोग केवल सूत्रों को बोल दिया। तो ऐसा ऐसा जब बोलने लग गया तो उपानंद ने सोचा, तो हमको अभी क्या करना चाहिए गोपाल, हमको अभी क्या करने चाहिए? तो गोपाल ने बोला, जो हम लोग को अभी गोवर्धन पूजन करने चाहिए, और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे देंगे, और गैया को अच्छा से नहा धोहा करके, इनको माला पिना करके अच्छा चारा खिला देंगे, इनको परिक्रमा कर देंगे, गोवर्धन को परिक्रमा कर देंगे, तो हमको दृढ़ विश्वास है उससे हमारी
गो वंश और भी वृद्धि हो जाएगा। आप बोलते हैं देवराज इंद्र का पूजा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वो वृष्टियों का देवता है ना, बारिश का, तो वो नहीं तो बारिश होंगे नहीं। अरे गोवर्धन प्रत्येक का देवता है, इनका कृपा से कितना बारिश होगा आप लोग देख लेना। और लोग सारी बात सुना दिया ऐसा ऐसा करके। तो उसका बाद में और गोपाल का बात सुन करके और अच्छा समझा। तो ब्राह्मणों ने भी पूछा, वो उनका तो पुरोहित है माने ये भागुरी शांडिल्य। तो भागुरी मुनि ने पूछा, ये गोवर्धन का तो ध्यान भी हमको पता नहीं है, मंत्र भी पता नहीं है, नया कोई पूजन करना है तो मंत्र चाहिए, ध्यान चाहिए, विधि विधान तो चाहिए। गोपाल ने बोला, बाबा पिताजी सुनो, इनका ध्यान शाम वर्ण ही है, इनका ध्यान शाम वर्ण ही है। इनका आग भी हम जैसा है ना, तुम लोग तो हमको दिखा है, हमारी जैसा नयन है ऐसा ही नयन है इनका, और हम जैसा माने शाम वर्ण का है ऐसा ही है उनको। और दूसरा मंत्र नहीं मालूम है तो हम जैसा ऐसा ध्यान कर लेना और नारायण का मंत्र से पूजन कर देना। मंत्र नारायण का बता दिया और ध्यान उनको ही समझा दिया, इसलिए ही उनका रूप जैसा है विशाल रूप उन्होंने दर्शन दिया। अच्छा, तो अब तो भागुरी ने बोला, बहुत अच्छा किया गोपाल, तेरी ध्यान तो हमारा हृदय में बैठा ही है, ये तो ध्यान करने आसानी से हो जाएगा। तो जब कुलगुरु समर्थन कर दिया तो और कौन मना करेगा। अच्छा, तो प्रारंभ हो जाएगा। गोपाल ने बताया, किसी को खाने माने जो भी आएंगे सबको खिला देना, किसी को राधे। ठीक है, पूजन का सारी सामग्री लेकर के ये दिवाली का दिन गोवर्धन में आ गया और सारी जो ब्रजवासी है सब ने दिवाली का दिन पर्वत का चारों ओर से दीपमालिकाओं से सुसज्जित किया और रसोई बनाने के लिए हलवाई जो आते हैं सारी रसोई, कितना भागवत में रसोई का भी एक विशाल चैप्टर है जो माने पीटा पाना मतलब पर्वत जैसा है, सारी रसोई सब इकट्ठा किया, रसोई हो चुकी। तो सुबह उठ करके सब ने कुंडों में नहा धोहा करके मानसी गंगा में नहाया, ये पवित्र जल बनाया। तो मानसी गंगा में स्नान करके और सब ने आया। तो यहाँ जो गोवर्धन जाग हो रहा है हरिवंशों में वर्णन है, इसका बात अभी महादेव का पास गया। महादेव ने अपना परिकर को लेकर के नहा धोहा करके और सुसज्जित हो गया। नंदी को बोला जो यहाँ जो महोत्सव हो रहा है न्योता का कोई ज़रूरत नहीं, हमको तो जाना है। तो ये ज्योतिपुरा का आगे एक हरजी कुंड है, ये हर मतलब महादेव यहाँ आकर के और उन्होंने अन्नकूट महोत्सव दर्शन किया। तो महादेव आ गया, सारी देवता दिक्पाल लोकपाल नारद आदि मुनिगण गोवर्धन पर्वतों का इस पूजन अनुष्ठान में और जुग दिया। केवल देवराज इंद्र को पता नहीं, सबको पता है, उनको पता नहीं। हरिवंशों में विस्तार से वर्णन है। तो सब आए, महादेव भी आए, नारद आदि मुनि ऋषि भी आए, सब ने आकाश मार्गों में आकर के और देवराज इंद्र का पूजन का खंडन करके जो गोवर्धन जाग का पूजन प्रारंभ किया। इसको दर्शन करने में बहुत पुलकित हो गया। होने का बाद में जब सब गोपाल बेटा है, जैसा दुहारी होता है ना, क्या क्या करना है, किसका बाद में क्या करना है, सब उन्होंने समझा दे रहा है। भागुरी को उन्होंने बता रहा है, इसका बाद उसका, इसका बाद ये करना। ठीक है, ठाकुर जी का अभिषेक दूध में पंचामृतों में अभिषेक किया है। उसका बाद में पूजन आदि जो जितना भी विधान है सब विधान से पूजन किया। और राशिकृत द्रव्य है, इतना विशाल विशाल ऊंचाई, जो मिट्टी का पानी का मटका है ना, इससे पानी दिया है। और
हजार हजार मन चावल, सारी ब्रजवासी आए ना, सबने प्रसाद खाएंगे, तो हजार हजार मन चावल और रोटी, कचौरी, सब्जी, पीठा पाना जितना भी है, मतलब 56 भोग, 36 व्यंजन, सारी चीज़ इकट्ठा करके और ठाकुर जी का यह भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद में सब ने कीर्तन करने लगा और उसका बाद में और उन्होंने गोपाल का जैसा ध्यान किया, ऐसा दिव्य मूर्ति और प्रकट हो गया। भागवत में ऐसा शब्द है, शैलोष्मी शैलोष्मी, मैं ही गिरिराज हूँ, मैं ही गिरिराज हूँ, ऐसा बात कह करके एक दिव्य रूप, मतलब विशाल रूप, आकाश तुंग विशाल एक रूप धारण करके और गिरिराज प्रकट हो गया। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। तो सब ने बोला गोपाल, ये तो तू जो ध्यान पहले बताया है, ये तो तेरी जैसा ऐसे ही लग रहा है। गोपाल ने बोला देखो, तुम्हारी सबको प्रेम है हमारा प्रति, इसलिए सबका नयन में हम जैसा ऐसा ही लगता है, लेकिन गोवर्धन का ऐसे ही स्वरूप है, विशाल वपु है। सब ने सोचा कितना दिन से हम लोग, हमारा पिताजी प्रारंभ किए इंद्रजाग, लेकिन कभी देवराज इंद्र का तो दर्शन हुआ ही नहीं, इनका ऐरावत का पैर का भी दर्शन नहीं हुआ। हाँ, देवराज को तो छोड़ दीजिए। तो आज गोवर्धन स्वयं प्रकट हो गया, इनका दिव्य दर्शन करके, और सबका नयन में प्रेम है और सबको आशीर्वाद दे रहा है, तुम लोग का कोई चिंता नहीं है, हम है ब्रज का प्रत्यक्ष देवता है, हमारी शरण में आ जाना, तुम्हारी जो भी विपद आपदा है सब हम नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो सब ने ठाकुर जी को भोग लगाया, दिव्य दिव्य भोग लगाया। ठाकुर जी ने 2 हाथ में ऐसा ऐसा खा रहा है, लाडू, पूरी, कचौरी और इतना इतना रोटी, विशाल मुख है ना, इतना इतना रोटी एक ऐसा ऐसा खा रहा है। कोई कोई आदमी है जिनका घर में थोड़ा बहुत दही घी व कोई सामान जो बना हुआ सामान है वो नहीं लेके आए, वो सोचा ऐसा ठाकुर जी प्रत्येक को भोग ले रहा है, हमको तो दुर्भाग्य है, हमारा घर का सामान नहीं लिया है। तो ठाकुर जी बोले ले आओ ले आओ ले आओ, तो आनर गाँव इससे ही हुआ। हाँ, ले आओ मैंने और ऐसा तो और भी, तो कहाँ जाएगा, कौन जाएगा ले आने के लिए, ऐसा दिव्य दर्शन छोड़ करके गौर कौन जाएगा। बोला किसी का चिंता नहीं है, मैं खुद अपना हाथ से ले आता हूँ। उनका हाथ तो इतना बड़ा बड़ा है ना, तो जहाँ पे घर में है, यही देखो तुम्हारी सामान हम खा रहे हैं। तो ठाकुर जी इतना करुणामय है, वहाँ घर से सामान लेकर के खा रहा, सबका प्रेम गदगद चित्त हो गया। लेकिन छोटा छोटा जो ग्वाल वाला है ना, उनका बुद्धि तो अलग है। किरे भाई कानाई, तू इतना देवताओं को प्रकट किया, ऐसा देवताओं को प्रकट किया जो हमारे भूख प्यास से शरीर बर्बाद हो रहा है, और वो तो सारी सामान खा रहे हैं, हम इतना ही नहीं लगेगा तो हम कैसा प्रसाद पाएंगे। ठाकुर जी ने बोला देखो, इनका हस्त स्पर्श से पूर्ववत हो जाएगा, जैसा जैसा खाएंगे ना वैसा वैसा हो जाएगा। उसका बाद में ऐसा वर्णन है, थोड़ा खा रहा है ना, ज़्यादा खा रहा है तो गला में अटके, मतलब थोड़ा ऐसा होता है जो ठीक से खा नहीं पा रहे तो पानी भी थोड़ा पी रहा है, इतना विशाल विशाल मटका से पानी पी रहा है। और पीने का बाद में ऐसा भोजन लीला दर्शन किया। गोपाल चंपू में बहुत अच्छे से वर्णन। तो भोजन का बाद में दंत शोधन के लिए क्या देंगे, बांस, हिंदी में बांसी वंश, तो विशाल लंबा लंबा 50-60 हाथ लंबा लंबा जो वंश है,
ऐसा लिबास दे करके दांत खिला रहा है, और दांत खिलाने मुख में क्या पानी ऐसा होता है ना, ऐसा करके और जो कुल्की छोड़ दिया, घास ऐसे इतना बड़ा बड़ा घास हो गया, और गैया खाने से इतना उलाद इतना बड़ा हो गया, और दूध किसी को खिले, दूध दोहन का जरूरत नहीं हो रहा है, ऐसा ही दूध गिर रहा है। बोलिए ग्वाल सारी ग्वालाओं का बुद्धि, अरे गोपाल ऐसा हमारा गैया को कभी नहीं दिखा, बुरा हो चुकी है जो गैया, इनका भी उलाद इतना विशाल हो गया। तो ऐसा सबको दर्शन दिया, खाने लग गया, सब प्रसन्न हो गया। तो उसका बाद में और गिरिराज गोवर्धन में अभय बानी दिया, उनका तो सब पता ही है, जो आगे चल करके क्या लीला होगा, लीला में तो खुद ही है। तो गिरिराज ने बोला देखो, अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत आएगा, कोई भी आपद आएगा, तो तुम किसी का पास मत जा करके हमारा शरण में आ जाना, हम तुमको लिए सारी प्रबंध करते हैं। सबने सुना, बहुत आनंद मिला। उसका बाद में गिरिराज ने आशीर्वाद दे करके और दिव्य सुगंध से सारी गोवर्धन क्षेत्र मुखरित हो चुके हैं, और इतना दिव्य दिव्य घास, गैया का बहुत आनंद हुआ, क्योंकि गोवर्धन साक्षात गोविंद है, गो माता का बहुत आनंद हुआ, और ग्वाल वाला दिखा हाई हमारा गैया का इतना आनंद मिल गया, और ब्राह्मणों का भी आनंद मिल गया। स्वयं ब्राह्मणों देव प्रकट हुआ ना, वैसा तो गोपाल रूप में है ही, परंतु ब्राह्मण भी सोचने लगा हम कितना देवताओं को ध्यान किया, कितना मंत्रों से ठाकुर जी को बुलाया, लेकिन ऐसा दिव्य दर्शन अभी तक हम लोग का हुआ ही नहीं। आज तो गोपाल जो बताया है ध्यान, इस ध्यान का एकदम प्रत्यक्ष स्वरूप हमको मिल गया, इतना विशाल बपू धारण करके, और हमको ऐसा आशीर्वाद दिया। उसका बाद में और सारी ब्रजवासी बैठ करके पंगत से प्रसाद पाया, क्योंकि उनका हस्तस्पर्श से पूर्ववत प्रसाद हो गया। सब ने बैठ करके जो जितना भी चीटी, जो एकदम छोटा से छोटा भी प्राणी है, सबको प्रसाद खिलाया, गौ माता को प्रसाद खिलाया। उसका बाद में और उन्होंने परिक्रमा किया। तो जीव गोसाई पाद ने गोपाल चंपो में बहुत सुंदर करके बताया है, जो परिक्रमा का टाइम में उन्होंने गान करके और परिक्रमा करेंगे। हाँ, सब ब्रजवासी मिलके गिरिराज गोवर्धन से जब प्रकट हुआ, पूछा था हे गिरिराज गोवर्धन, हाँ, आप क्या करने से प्रसन्न होते हो? हाँ, तो गिरिराज गोवर्धन तब बताया था मेरा परिक्रमा करने से मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूँ। हाँ, तब परिक्रमा अभी बताइए। हाँ, तो परिक्रमा करने से प्रसन्न होता हूँ, तो इसलिए मैंने ठाकुर जी ने खुद मतलब पूजन तो उन्होंने कर दिया, तो उनका ही तो परिक्रमा करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति जो करेंगे दूसरा लोग वही करेंगे। तो खुद परिक्रमा कर रहे हैं। और जीव गोसाई पाद ने लिखा है गिरि पूजयं विहिता केन, मतलब गिरिराज पूजा का विधान कौन दिया है। तो उसका बाद में बोलते हैं अरचि शत्रु पदम अभयम जेन, मतलब जो इंद्र का शत्रु है ना, इंद्र का शत्रु जो गोविंद जी है, इनका कृपा से ही ये गिरिराज का हम लोग का दर्शन हुआ है। हाँ, हाँ, तो गिरि पूजयं विहिता केन पूतनिका सा निहिता जैन, बोल रहा है पूतना राक्षसी को जिन्होंने हत्या किया, वही गोपाल हमारी गिरिराज का पूजन किया। गिरि पूजयं विहिता केन तृणावर्तनु दलनं जैन, जो गिरिराज पूजन का प्रारंभ किया, जो जिन्होंने तृणावर्त तनु को दलन किया है, तृणावर्त निधन किया है। गिरिं पूजयत विहिता केन जमल अर्जुन तरुम उदकली जैन, जमल अर्जुन विषयों को जिन्होंने उत्पादित किया है। गिरिं पूजयं विहिता केन वत्सासुर हननं जैन,
गिरिंग पूजयं विहिता केन भूमासुर अगासुर मरणं जेन, मतलब भूमासुर अगासुर के जिन्होंने हत्या किया। गिरिंग पूजयं विहिता केन कालियो दमनं कलितं जेन, जिन्होंने कालियों को दमन किया है, वही कृष्ण खुद अपना हाथों से गिरिराज का पूजन प्रारंभ किया है। गिरिंग पूजयं विहिता केन घर प्रलम्ब समनं जेन, गिरिंग पूजयं विहिता केन दवजुग्म परिहितं जेन, गिरिंग पूजयं विहिता केन त्रास्यति कंस सततं जेन, जिनका नाम सुनकर के कंस सब समय भयभीत रहते हैं, वही कृष्ण हमारी गोवर्धन का पूजन प्रारंभ किया है। तो इसलिए ऐसा कीर्तन करके करके और सारी ब्रजवासी को लेकर के आज ही गिरिराज का पहले परिक्रमा का तिथि है बाबा, आज से ही गिरिराज परिक्रमा का आविर्भाव है, मतलब पूजा भी है शुरुआत और उसका साथ साथ परिक्रमा भी है। इसलिए आज के दिन जो विशेष है गिरिराज परिक्रमा का महिमा है, क्योंकि हर दिन तो परिक्रमा का महिमा है ही है, नित्य परिक्रमा तो है ही, परंतु आज विशेष है दादी, क्योंकि विधान है आज की तिथि में गिरिराज पूजन, गिरिराज का परिक्रमा, गिरिराज का महिमा श्रवण, गिरिराज का महिमा कीर्तन, ऐसा सारी बात बताया है। और जैसा जहाँ पे गिरिराज नहीं है वहाँ गोबर से गिरिराज बना करके पूजन के लिए विधान दिया है ब्रज का बाहर में। तो इसका जो रहस्य है आगे जा करके बताएंगे। अभी जो बात हुआ ना जबराज इंद्र का जो ओरी है, ओरी मतलब शत्रु है इंद्रारी, तो ठाकुर जी का एक नाम है कंसारी इंद्रारी, मतलब इंद्रों का साथ जो शत्रुता किया है, इसका बहुत सुंदर अर्थ सनातन गोसाई पाद ने बृहद भागवतामृत में किया। तो इसका अर्थ तो यही है, बाबा खुद आप थोड़ा बताइए। नहीं, आप नहीं बोल, अपनी बोलो ना, हम तो बोले दीजिए। तो আপনার মুখে जो साधक का जो इंद्र का जो कोप होता है ना, साधक के हृदय जो काम क्रोध लोभ नानान प्रकार इंद्रियों का जो बाधा विघ्न आता है, हम लोग को जो असुर प्रवृत्ति है, तमोगुण है, एक गिरिराज जी को आश्रय लेने से सनातन गोसाई पाद बोला है जल्दी नष्ट हो जाता है। तो भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए, भक्ति के लिए बहुत अनायास प्राप्त होता है। मतलब यही बात है, जो इंद्रों का ओरी मतलब ये नहीं है जो ठाकुर जी इंद्र का शत्रु है, ये नहीं है। इंद्र मतलब है इंद्रियों का जो अधिपति है, इसको भी इंद्र ही कहता है। तो इसलिए हमारा दिल, हमारा शरीर में जो इंद्रिय है, ज़्यादा से 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, और इस सब को परिचालना करते हैं मन। तो इंद्रियों का राजा है मन। मन जैसा हमको साथ क्या कर रहे हैं, शत्रुता कर रहे हैं ना। तो इसलिए जिनका मन अनुकूल है, इनका तो सारी काम अनुकूल है, और जिनका मन भजन में नहीं बैठता है, इनका तो सारी चीज़ बेकार हो जाता है। इसलिए हरिदास ठाकुर जब उन्होंने अंत लीलाओं में अंतिम चरण में अशुस्थ लीला का दर्शन कराया, उसी टाइम में उनका पास गोविंददास जी जैसा प्रसाद लेके आए थे। तो उसका मुख से संवाद सुन करके महाप्रभु खुद आए। महाप्रभु जी आकर के पूछे, जो तुम्हारा कौन से बीमारी हुआ, हमको बोलो, हम दवाई बेच देंगे, नहीं तो जो इलाज करना है करा देंगे। तो इसका बात सुन करके, और हरिदास ठाकुर का एक उक्ति है, ये उनका लिए नहीं है, हम लोग के लिए है बाबा। तो उन्होंने बताया, जो शरीर सुस्त मूर असुस्त बुद्धि मन, जिनका शरीर सुस्त है वो भी भजन नहीं कर पाएगा अगर इनका मन बुद्धि असुस्त है बाबा। जिनका मन और बुद्धि सुस्त है, शरीर अस्वस्थ होने से भी इनका भजन में कोई रुकावट नहीं होगा, इनका भजन आगे ही चलेगा।
उनका भोजन में बहुत स्फूर्ति आएगा। कितना आदमियों का दृष्टि नहीं है फिर भी भोजन कर रहे हैं बाबा, किसी का पैर नहीं है फिर भी भोजन कर रहे हैं, किसी का हाथ नहीं है फिर भी भोजन कर रहे हैं। जैसा सूरदास जी, उनका तो दृष्टि शक्ति जन्म से ही नहीं है बाबा, लेकिन भजन करके कैसा परिकर बन गया वल्लभाचार्यों का। तो भजन के लिए क्या चाहिए? मन चाहिए। तो इसीलिए ठाकुर महाशय का मनोशिक्षा है प्रार्थनाओं में, प्रेमानंद दास का मनोशिक्षा है, और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का तो मनोशिक्षा अष्टक ही है, क्योंकि मन को ही शिक्षा देने के लिए ये जगत का जितना भी उपदेश है ना, ये और किसी के लिए नहीं है, खुद अपना मन को समझाने के लिए ही है। जो तुम हमारा सहोदर भ्राता है, ठाकुर महाशय ने बताया जैसे हम एक ही मैया का घर से निकाला, एक ही दिन निकाला, एक ही टाइम में निकाला, और तुम हमको थोड़ा सहायता करो, हम भजन करना चाहता हूँ। लेकिन मन तो ऐसा होता है जो हम इधर जाता है मन उधर जाता है। हम जब माला का झोली में हाथ डाल देते हैं ना, मन तब सारा संसार में घूमता है, इधर उधर उधर उधर। तो ये तो मन का स्वभाव है। गीता जी में स्वयं शक्करस का आचार्य जो है, ठाकुर जी का परम प्रिय परिकर होने का नाते भी उन्होंने खुद समझा दिया और पूछ भी किया, जो चंचलंग ही मनो कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म बाबा। हाँ, तो उन्होंने बताया जो वायु को भी हम लोग बैलून में किसी में अटका रख सकता है, लेकिन मन में नहीं रख सकता है। 2 घंटा 4 घंटा बातास को ऐसा आदमी किस के रखते हैं ना, लेकिन हमारा मन दिल में नहीं बैठता है, चंचल है। और ठाकुर जी ने इसको समर्थन भी कर दिया है। ठाकुर जी ने ऐसा नहीं बोला क्यों तुम्हारा मन चंचल होगा, हमारा विश्वास नहीं है, सारी बात उन्होंने काट दिए थे गीता जी में, लेकिन इस प्रश्नों को उन्होंने काटा नहीं और भी समर्थन कर दिया। असंशयम महाबाहु, तुम्हारा बात में हमारा भी कोई संशय है ही नहीं, तुम्हारा मन जी चंचल है। लेकिन थोड़ा परिहास भी किया है चक्रवर्ती पाद ने, जब अपनी टीका में ये महाबाहु शब्दों का टीका में उन्होंने बताया सका है ना, तो थोड़ा परिहास किया। जैसा इसको बेजस्तुति कहते हैं, जैसे भ्रमर गीत में राधा रानी ने स्तुति किया परंतु दूसरा अर्थों में, ते परिहास किया। मतलब यहाँ भरत पार्थ अर्जुन किसी नाम नहीं लेकर के महाबाहु क्यों समझाया? इसलिए समझाया जो जिनका बाहु में इतना ताकत है, जो हजार योद्धाओं का साथ लड़ सकता है, वो अपना मन का साथ नहीं लड़ पा रहा। तो इसको द्वारा ठाकुर जी ने दिखाया, शरीर में ताकत होने से मन से लड़ाई कर नहीं पाएंगे। मन से तो वही आदमी लड़ाई कर पाएंगे जिनका मन ठाकुर जी का चरण में युक्त हो गया, जिनका मन ठाकुर जी का सेवा में, ठाकुर जी का नाम में युक्त हो गया, वही उनका मन अनुकूल है। और सारी जगत का मन चंचल ही है। तो इसलिए अनुकूल एक दिन से तो नहीं होगा। ठाकुर जी ने 2 उपाय भी बताया बाबा, अभ्यास है न तो कुंते और वैराग्य न तो गिरजते। अर्थ भी किया, समर्थन भी किया, उसका बाद में इसका उपाय भी बता दिया। अभ्यास मतलब क्या है? पुनः चेष्टा है, ये चेष्टा है। हमारा तो मन आते नहीं परिक्रमा में, एक दिन करने से ही कितना ऐसा सोचने लगता है, कितना कष्ट है, कितना दुख है, यहाँ से तो बहुत अच्छा है, गर्मी अच्छा है। तो ऐसा जो विचार आते हैं, इसका मतलब है मन का प्रतिकूलता बाबा। जैसा हम लोग सुनते हैं जो हरिदास ठाकुर 3 लाख हरिनाम किया, हमारा मन में कभी आते हैं जो हम भी 3 लाख हरिनाम कर करके और हरिदास ठाकुर जैसा ऐसा बन जाएंगे, परंतु बाद में मन इधर का मुख से इधर ले आता है। नहीं ये हम नहीं पाए, हमको द्वारा नहीं होगा तो हरिदास ठाकुर ही कर पाएगा, हम तो हरिदास ठाकुर नहीं है। क्योंकि मन कभी कभी सहायता भी करता है, कभी विरोधिता भी करता है। तो विरोधिता का अंश ज़्यादा है और सहायता अंश बहुत कम है। तो इसलिए 2 उपाय बताया, जो अभ्यास का साथ वैराग्य भी चाहिए।
ना बाबा? कारण क्योंकि वैराग्य का अर्थ क्या है? वैराग्य का अर्थ है इंद्रियार्थेर स्वयमेव अरुचकता स्यात्, मतलब अपना इंद्रियों का बारे में थोड़ा जो रुचि है ना, जो बाहर का चीज में जितना रुचि है, भोग वृत्ति वहाँ से हटा करके और भोजन वृत्ति में युक्त करना ही वैराग्य है बाबा। क्योंकि भोग वृत्ति में युक्त हो जाएगा तब तो वो अभ्यास में आएगा नहीं, वो अलग काम में जाएगा। तो इसलिए मन को ऊपर बहुत साधकों का ध्यान देना भी जरूरी है और मन का ऊपर में ही भजन का बहुत प्रभाव भी पड़ता है। मन संयोग नहीं होने से कोई काम नहीं बनता है। संसार में घर में माइया लोग रसोई करते हैं, तो जो रसोई पकाएंगी उसी टाइम में उनकी मन अगर स्थिर नहीं होगी तो लवण ज़्यादा दे देगी, नहीं तो दोबारा दे देगी, नहीं तो कुछ दिन देंगी नहीं। अरे कहाँ थे तुम्हारा मन, पूछेगा ना। जब मन में नहीं थे इसलिए दे नहीं खाया, नहीं तो भूल गए इसलिए दोबारा दे दी। तो मन से भजन में भी ऐसा मन का संयोग बहुत उच्च कोटि का है। तो ठीक है गिरिराज जी का, इसलिए इंद्रियों को दमन करना हमारे लिए आसान का बात नहीं है। इंद्रियों को भी थोड़ा बहुत दमन कर देंगे, परंतु मन को दमन करना और भी कठिन है। परंतु ये गिरिराज जी का परिक्रमा करने से, इनका सेवा करने से व उनका धाम में वास करने से धीरे धीरे इनका जो कृपा है उससे इंद्रिय शत्रुओं को और दमन कर देगा। ये गोवर्धन का विशेष कृपा है, ये बात ही उन्होंने बताया। राधे 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 राधे। तो इसलिए बाबा ये अर्थ बताया। और जो 56 भोग का बारे में आप पूछे थे, ये पहले गोवर्धन में प्रारंभ हुआ। इसको ही अन्नकूट कहता है। अन्नकूट मतलब पर्वत है, पर्वत जैसा है ऐसा ऊंचा अन्न, चावल, दाल, साग सब्जी सब ठाकुर जी को 56 प्रकार का बना करके और पहले विष्णु तत्वों को अर्थात गोवर्धन तत्वों को भोजन लगा ठाकुर जी। देखिए हर संप्रदाय ठाकुर जी का कृपा से अभी गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं, मान रहे हैं, सबको विश्वास भी है। परंतु महाप्रभु जी का विशेष कृपा है, हमारी जितना आचार्य है सबका इष्ट देव गोविंद है, मदन गोपाल है, जो भी है, लेकिन मूल स्वरूप में गिरिराज जी है। क्योंकि सबका पास एक छोटा छोटा गिरिराज थे बाबा। सबका जो मूल जो सेव्य निधि है ना, जो विरक्त संतों के लिए महाप्रभु जी ने गिरिराज को ही दिया है। सबका खुद अलग अलग स्वरूप होने से गिरिराज ब्रज का प्रत्यक्ष ठाकुर जी है। महाप्रभु जी ने इसलिए खुद 3 साल गिरिराज का सेवा किया, हृदय में धारण किया आंसू से। जब शंकरारण्य बाबा, ये तो शंकरारण्य सरस्वती नाम से सन्यासी गुंजामाला और गिरिराज शिला को गोवर्धन से लेकर के और वहाँ दिए। उनका पास से महाप्रभु जब इसको प्राप्त हुआ तो बहुत आनंद प्रेम से उन्होंने सेवा किया। 3 साल सेवा करने का बाद में और महाप्रभु दास गोसाई पाद को इसको सब दिया। देखो हमारे द्वारा और सेवा नहीं होगा, क्योंकि हम किस राज्य में भूल जाता हूँ सेवा, नहाना धोना, ठाकुर जी को तुलसी चढ़ाना, अभी कुछ होता ही नहीं, क्योंकि वो तो अंतर्निविष्ट राज्यों में जाते हैं। तो उसका बाद में दास गोसाई पाद ने 16 साल वहाँ रोक करके और सेवा किया। और महाप्रभु उसी टाइम में बताया जो बात जो ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन ऐसा ज्ञान करके सेवा, हाँ, तो ये शिला को साक्षात ब्रजेंद्र नंदन ज्ञान करके और सेवा करना। और कैसा सेवा करना वो भी बहुत सुंदर तरीका में बताया। 2 दिगे 2 पत्र विमल मंजरी, श्रद्धा करी अष्टमंजरी देने के लिए बताया। तो बहुत प्रेम से सेवा किया। और उन्होंने, उनका भाव ऐसा थे जो
শিলা দিয়া গোসাই মুরে দিলা গোবর্ধনে, गुंजामाला दिया दिला राधिका चरणे। तो गुंजामाला राधा रानी साक्षात है और शिला साक्षात गोविंद है। तो इसलिए जब ज्यादा से ज्यादा विरह है, मतलब महाप्रभु जी का विरह उन्होंने सहन नहीं कर पा रहा है, फिर भी मन में आए जो महाप्रभु जी ने खुद हमको गिरिराज शिला दिया है, हम इतना दिन आराध्य देव को पूजन कर रहे हैं, परंतु इनका जो मूल स्वरूप है गोवर्धन, इसको तो अभी तक दर्शन नहीं हुआ। तो इसलिए उन्होंने गोवर्धने तेजीब देह भिगुपात करिया यही तो निश्चय कर आइलो वृंदावन। इस बात को ही निश्चित करके आ रहा है, परंतु रूप सनातन को मरने नहीं दिया। राधा कुंड भी गोवर्धन का तट ही है बाबा, क्योंकि परिक्रमा तो राधा कुंड से आते हैं, इसलिए राधा कुंड में जो माने तब निकट। हाँ, तो जैसा रूप गोस्वामी पाद बताया ना, जो श्री कृष्ण जन्म हेतु श्रेष्ठ मधुपुरी, रासलीला हेतु वृंदावन तदुपुरी, और श्रीहस्ते धारण हेतु श्रेष्ठ वृंदावन गोवर्धन। मतलब जो मथुरा है उससे भी श्रेष्ठ है वृंदावन, और वृंदावन से भी ज्यादा श्रेष्ठ है गोवर्धन। और गोवर्धन का ही जो मुकुट है वो है राधा कुंड। जैसा मुकुट मतलब मयूर है ना, मयूर का आकृति में गिरिराज है। मयूर का जैसा पूछ होता है ना, पूछ, इसलिए तो गिरिराज का पुश्री के लूठा कहते हैं। पुश्री का लूठा मतलब इधर का थोड़ा गुल है ना, पुश्री पूछ जैसा है, और राधा कुंड का ओर जाएंगे तो गला जैसा है, गला का थोड़ा। और जो गोपी को कहता है ये है थोड़ा मयूर का मुख थोड़ा टूट होता है ना, चोक है। तो इसलिए ये ऐसा गिरिराज है। परंतु यही बात है जो कुसुम सरोवर से आगे जाकर के गिरिराज अंतर्निहित हो गया। क्यों अंतर्निहित हो गया? ये राधा माधव का रह लीला स्थली है, वहाँ दास्य भक्ति में भी है गिरिराज और मधुर स्वरूप में भी है। तो इसलिए दास्य भक्तों का रूप में होने का कारण वहाँ नहीं गया। और जीव गोस्वामी पाद ने दिखाया जब ठाकुर जी इंद्रजाल में धारण किया, उसी टाइम में वहाँ का पर्वत को गिरा दिया, और उसका ऊपर में ठाकुर जी चक्लेश्वर जहाँ है ना वहाँ ही धारण किया। ये बात बोला मानसिक उस तरफ है ना, उनको धारण किया। हाँ हाँ, यही बात है। में बोला मानसिक से राधा कुंड की तरफ को धारण किया, उदार में धारण किया, ये तो गोस्वामी पाद नहीं बताया। ऐसे वर्णन है उनका। जो भागवत का जो टीका है ना, वैष्णव तुषुनी टीका में, लोग वैष्णव तुषुनी टीका में ऐसा बात है। इसलिए बोलते हैं जो वहाँ गोवर्धन दिखाई नहीं देता, लेकिन नीचे है, अंतर शरीर स्वरूप में है। तो उसका बाद में तो गोवर्धन जो परिक्रमा है तब से ही प्रारंभ हुआ। उसका बाद में जैसे हमारी अभी तक चल रहा है माधवेंद्रपुरी, खुद आए, खुद भी परिक्रमा किया दादी, शैल परिक्रमा करी गोविंद कुंडे आसी, स्नान करी वृक्ष तले आछे बसी। जैसे निताई चाँद आए वो भी परिक्रमा किया, तभी तो राधा कुंड में नित्यानंद बैठक है, तब तो राधा कुंड उद्धार ही नहीं हुआ, प्रकट ही नहीं हुआ माधवेंद्र, क्योंकि इस स्थान में परिक्रमा तब से थे। ठाकुर जी जब हाँ महाप्रभु किया, माधवेंद्रपुरी शुरू हुआ। हाँ, तो हाँ, वो निताई चाँद, वो जो दाऊजी, हम लोग जो सुबह प्रणाम करते हैं ना, दाऊजी लुक दाऊजी, वहाँ पे गुफा में अभिराम गोपाल थे, वहाँ आकर के उन्होंने उनको पुकारा, तो वहाँ से लुक दाऊजी से वहाँ से अभिराम गोपाल निकला। तो क्योंकि निताई का जो स्वर है, कंठस्वर है, तो दाऊद का ही है, तो उन्होंने जब निकला विशाल कलेवर है, उसका बाद में उनको चार परिक्रमा दिया एक साथ दोनों। हाँ, 4 परिक्रमा दिया। और नित्यानंद का पीछे पीछे अभिराम ठाकुर दौड़ा। नहीं अभिराम होगा। हाँ, वो कलयुग में नहीं आया, द्वापर युग में ही छुप गया था। तो फिर मतलब इनका ऐसा भाव है मतलब जैसे सिद्ध बाबा बोला ना, इधर का जगत का 7 दिन हो गया, सिद्ध बाबा बोला अबे तो अभी जाकर के
अभी जाकर के मनसी गंगा से आ रहा हूँ नहा करके। तुम लोग क्या बोलते हैं 7 दिन हो गया, और बाबा को कैसे समझाएगा? श्री राम का ही उसी राज्य का बात हम लोग का याद नहीं होगा। तो ये रात तो 7 दिन हो गया। तो इसी तरीका में जो भी है गोवर्धन का जो पूजन हो गया, आज पूजन तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आज और इंद्र को ब्रज में ले आना अच्छा नहीं है। पहले मुझे कह रहा था कि पाठक पाठ कर रहे हैं, पूजन पूजन सब कराया, गिरिराज परिक्रमा लगाया, लेकिन प्रसाद तो नहीं दिया। उससे पहले नरहरि बाबा कह रहा था, ओ नरहरि बाबा, ओ प्रसाद का इंतजाम तुमने किया, लेकिन अभी करेंगे, नहीं किया। अभी बंद कर दीजिए।